हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जीके जीएस सामान्य अध्ययन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जीके जीएस का इम्पोर्टेंट सेक्शन लास्ट तक जरूर देखें और ये आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो विख्यात सांची स्तूप जो है दोस्तों वो अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ये आपका सही जवाब जाएगा, अशोक ने। ठीक है, नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको गुरुदेव की उपाधि जो है दोस्तों वो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, महात्मा गांधी ने दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो देशबंधु नवयुवक संघ का गठन जो है वो किनके द्वारा हुआ था? तो ये आपका तिरुपुर कुमरन के द्वारा। ठीक है, तिरुपुर कुमरन के द्वारा हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा जो है वो किस शाखा से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपका आयुर्वेद से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट है, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुआ था? काकोरी ट्रेन जो डकैती हुआ था वो कौन से साल में हुआ था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारा लास्ट तक वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। ठीक है, तो ये काकोरी ट्रेन डकैती ये कौन से साल में हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। नेक्स्ट है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ? तो हवा महल का जो है निर्माण वो किससे हुआ था? तो ये आपका सही जवाब जाएगा, जयपुर में लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ था। ठीक है, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हवा महल का निर्माण हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर। नेक्स्ट है, जहांगीर भारत का कौन सा मुगल बादशाह था? तो जहांगीर जो था वो भारत का कौन सा मुगल बादशाह था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चौथा था। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, चौथा मुगल बादशाह था जहांगीर। नेक्स्ट है, भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो भारत के तीसरे मुगल सम्राट पूछा गया तो कौन थे? तो अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो तीसरे मुगल सम्राट आपका अकबर था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, तीसरे नंबर में अकबर आया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, गोलकुंडा किला किसके दौरान बनाया गया था? तो गोलकुंडा किला जो है किसके दौरान बनाया गया था? तो ये जो है आपका गोलकुंडा जो किला है वो आपके किसके दौरान बनाया गया था? तो कुतुबशाही राजवंश के दौरान बनाया गया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? तो पहला सफल सत्याग्रह महात्मा गांधी का कौन सा था? तो जो कि मतलब सफल हुआ था सत्याग्रह, तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चंपारण जो है महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो सोमनाथ मंदिर वो कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सोमनाथ मंदिर दोस्तों आपका गुजरात में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो भीमबेटका गुफा जो है दोस्तों वो आप सभी को पता होगा, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य के जिले में है? तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम जो है के स्मारक जो है किस राज्य में के जिले में है? तो किस राज्य के जिले में है? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु और कांचीपुरम जिला में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, राज्य हो जाएगा तमिलनाडु और कांचीपुरम जिला। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा भारत में किस युग से संबंधित है? तो अलाई दरवाजा जो है भारत में दोस्तों वो किस युग से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वैदिक युग से संबंधित। ऑप्शन ए आपका सॉरी दिल्ली सल्तनत हो जाएगा इसका राइट क्वेश्चन। स्वतंत्रता कलावधि के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता कलावधि के दौरान जो कांग्रेस का अध्यक्ष थे वो कौन था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष पूछा गया तो कौन थे उस वक्त? तो जेपी कृपलानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? तो 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग जो 1907 में जो हुआ था वो कहाँ पे विकसित हुआ था ये पूछा गया है। तो यह कैलिफोर्निया में हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही होगा, कैलिफोर्निया। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
तो असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो बटुकेश्वर दत्त था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा संपूर्ण किया गया? तो 80 नंबर क्वेश्चन है कि मक्का मस्जिद जो है हैदराबाद वो किसके द्वारा संपूर्ण किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा हुआ था, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एरवादा जेल कहाँ पर स्थित है? एरवादा एक जेल है जो कि कहाँ पर स्थित है? मुंबई, पुणे, गोवा, नागपुर। तो एरवादा जो है पुणे में है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। एरवादा जेल पुणे में है। ठीक है, नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो खुदाई खिदमतगार जो है आंदोलन वो संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो खान अब्दुल गफ्फर खान, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? तो सामंती राज हैदराबाद था। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था? तो लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया आंदोलन पूछा गया कि इनमें से कौन सा था? तो ये कौन सा था लाल पाल बाल द्वारा? तो पूर्ण राज खिलाफत आंदोलन या सहयोग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो लाल पाल बाल के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का जो है हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, मुंबई। तो भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन जो है वो आपका कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1940, 1941, 1942, 1943। तो 1942 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन। नेक्स्ट है इनमें से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? ट्राइन का पहला युद्ध, ट्राइन का द्वितीय युद्ध, तालीकोटा युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो 1192 में ट्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है पल्लव की राजधानी किस शहर में थी? वातापी, हम्पी, मदुरई, कांचीपुरम। तो पल्लव की राजधानी जो है आपका कांचीपुरम में था, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो 1901, 1902, 1905, 1910। तो बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में हुआ था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों, कोई भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था? एम के गांधी, जे.एल. नेहरू, पी.जी. तिलक, एस.सी. बोस। तो जय हिंद का नारा आपका किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। हम लोग जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले जो कि आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं जो प्रकाश छोटे छोटे कणों से बना होता है? तो फोटोन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना फोटोन कहलाता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट हो जाएगा प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है दोस्तों वो एक किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित होता है? तो किया गया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हाइगेंस के द्वारा। ठीक है, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्नेल, न्यूटन एंड मैक्सवेल। तो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो है मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन, आइंस्टाइन, मैक्सवेल, कॉम्पटन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन पूछा गया तो आइंस्टाइन ने किया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? तो किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है?
अपवर्तन, विक्षेपण, विवर्तन, व्यक्तीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। ठीक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है प्रकाश के चिकनी पृष्ठ की टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहला रहा है। ठीक है, प्रकाश के चिकनी पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्रकाश का परावर्तन। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष जो है दोस्तों अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। अपवर्तन और परावर्तन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अपवर्तन और परावर्तन। नेक्स्ट हो जाएगा प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो न्यूटन, रोमन, माइकलसन, गैलीलियो। तो प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग आपका सर्वप्रथम जो है आपका रोमन ने ज्ञात किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, रोमन द्वारा किया गया था प्रकाश का वेग। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है। हीरे, पानी, निर्वात, हाइड्रोजन। तो निर्वात में से क्या प्रकाश का वेग जो है अधिकतम निर्वात में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है। बढ़ती घटती है, वैसे ही रहती है या फिर सहसा गिर जाती है। तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है दोस्तों वो वैसे ही रहती है। ठीक है, ना बढ़ती ना घटती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा से पृथ्वी तक जाने में प्रकाश के लगभग कितना समय लगता है। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक जाने में प्रकाश का समय कितना लगता है। चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1.3 सेकेंड लगता है। ठीक है, 1.3 सेकेंड लगता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 1.3 सेकेंड लगता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सूर्य का पूछ दिया है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है, मतलब पृथ्वी में कितना समय में पहुंचता है। तो ये टोटल 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पास जो है लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। सूर्य का प्रकाश लगभग पृथ्वी में जो है पहुंचने में कुल समय 8 मिनट लगाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। वरमंडल, प्रभाव मंडल, किरीट या कोरोन, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण जब लगता है दोस्तों तो सूर्य का जो हमें भाग दिखाई देता है वो होता है किरीट या कोरोना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, किरीट या कोरोना। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जब पूरा क्या हो जाता है तो 460 होता है। ठीक है, सेकेंड 460 सेकेंड होता है। फिर भी आपका राइट। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में, इनमें से कोई। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में। तो ऑप्शन ये राइट होगा। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण कब घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण जो है दोस्तों वो कब घटित होगा। तो पूर्णिमा के दिन होगा। ऑप्शन ये राइट होगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है। तो आपका सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ये आपका सूर्य ग्रहण प्रतिपदा अमावस्या के दिन होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन। तो आकाश जो है प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष। तो सूर्य की विपरीत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो सबसे कम किस रंग की होती है। तो बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे अधिक लाल का होता है। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण कौन सी है। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण कौन सी हो जाएगी। तो अवरक्त
ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच तक यात्रा करता है? तो क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच तक यात्रा करता है? तो इसका क्या आंसर होता है? ये समान रेखा की ओर झुकता है, यह सामान्य रेखा की ओर झुकता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो प्रकाश जो है, प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक हो जाएगा? तो दूरी का मात्रक हो जाएगा। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक हो, तो प्रकाश चाल, दूरी, संवेग, तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रकाश वर्ष जो है आपकी दूरी का मात्रक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है दोस्तों वो कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अमरकंटक की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, लूनी नदी, भागीरथी नदी, गोदावरी नदी। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? तो तापी नदी का बेसिन वो आपका किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में फैला हुआ है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा नदी जो है भारत में भागीरथी से वो आपका कहाँ पे मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिमी घाटी से निकलने वाली नदी मांडवी नदी है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी इनमें से क्या हो जाएगा? तो इंद्रावती नदी। इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट है, विषु मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो विषु मुख्य रूप से भारत में आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका विषु मुख्य जो है वो केरल में मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। भारत के किस राज्य में सोनपुर मवेशी मेला लगता है? तो सोनपुर का मेला जो है दोस्तों वो आपका मवेशियों के लिए लगता है, तो वो आपका बिहार में लगता है। ठीक है, बिहार में, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? तो कथकली आपका मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न हुई, किस राज्य से? तो केरल, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। कथकली जो है केरल का से ही उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है, कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है? पंथी, ढोलिया, गरबा, ये सभी। तो मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है, तो छोलिया जो उत्तराखंड से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, टूलिप उद्यान किस स्थान पर है? केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मुसियारी। तो टूलिप उद्यान जो है मुसियारी में है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। बक्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बक्स टाइगर रिजर्व जो है वो आपका किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब पश्चिम बंगाल होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। ठीक है, बक्स टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक, असम, केरल, तमिलनाडु। तो बांदीपुर जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय उद्यान है, वो जो कि किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो आपका किस राज्य में है? तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो। महाराष्ट्र में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, लाइक नहीं की तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? तो गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो, उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट है,
पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो आपका किस राज्य में जाएगा? तो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? रावी, नर्मदा, सोन, कावेरी। तो सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों वो आपका किस नदी पर बना हुआ है? तो वो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर बना है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी पे बहुत ज़्यादा रिपीट करता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान पे रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलुज जिससे बोलते हैं सतलुज, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है, ये आपका सतलुज नदी पे है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना आपका किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका नागार्जुन सागर परियोजना ये जो है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है, नागार्जुन कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कलसूबाई चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कलसूबाई चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? जो कि तो महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। कलसूबाई चोटी महाराष्ट्र में, ठीक है, बाई से लग भी रहा है कि महाराष्ट्र में ही होगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है तो डोडा बेटा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हुआ। डोडा बेटा जो है तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, डोडा बेटा। नेक्स्ट है कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो कंचनजंगा, नंदा देवी, गुरु शिखर, अन्नपूर्णा। तो भारत और नेपाल के बीच कंचनजंगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। भारत और नेपाल के बीच स्थित है कंचनजंगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट है देवमाली किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम। तो देवमाली जो है दोस्तों वो किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? देवमाली एक चोटी है तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, ठीक है, देवमाली जो है उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ, रोटाबेटा, गुरु शिखर, अनाईमुड्डी शिखर। तो दक्षिण भारत की पूछा गया, दक्षिण, ठीक है, साउथ, तो अनाईमुड्डी शिखर, तो साउथ से तो आसान से कर लीजिएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, अनाईमुड्डी शिखर। नेक्स्ट है किसे भारत के लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो हम सबको पता होगा इसका आंसर जिसका भी पता होगा आप सबको कमेंट पे जरूर कीजिएगा। तो लोह पुरुष के नाम से हम किसे जानते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जानते हैं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ये गौतम बुद्ध से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेटिव क्वेश्चन होता है जो कि एसएससी बहुत बार रिपीट करता है, तो गौतम बुद्ध से रिलेटिव आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में दिया था वो। नेक्स्ट है दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है दिल्ली में जो करवाए थे वो कौन थे? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो शाहजहां ने करवाया था, ठीक है, ऑप्शन से आपका सही जवाब हुआ, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल जो है उनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो उन्होंने दिए थे वो है आपके बारडोली की महिलाओं ने, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो NH7, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NH7 राजमार्ग जो है सबसे लंबा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है थल सेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? 3 नंबर क्वेश्चन है, तो कितने कमांडों में बांटा गया है? कमानों में बांटा गया, ठीक है, कमानों में बांटा गया है थल सेना को, तो 7 कमानों में बांटा गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो प्रथम भारतीय बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है, PNB, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? कांडला, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो सबसे बड़ा मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मुंबई जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट है भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सैनिक अकादमी जो है कहाँ पर स्थित है? कानपुर, खड़गपुर, देहरादून, नई दिल्ली। तो सैनिक अकादमी देहरादून में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक शेयर करते जाएं। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है?
तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो कृत्रिम बंदरगाह मुंबई, चेन्नई, कांडला, विशाखापट्टनम। तो कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 8 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 14 दिसंबर। तो नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछा गया है कि कौन था। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर आपका ओस्मान स्मिथ है, ओस्मान स्मिथ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है? त्रिवेंद्रम में, कांडला में, कोची में, नवा शेवा में। तो भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा जो है आपका कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोची में, कोची में है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है स्थित है? तो सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो वायु परिवहन की शुरुआत जो है वो भारत में आपका 1911 में हुआ था, 1911 में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया? तो किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया? तो कांडला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो आपके सीडी देशमुख थे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के जो है दोस्तों प्रथम रक्षा मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री आपके बलदेव सिंह थे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, बलदेव सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? तो एनडीए आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एनडीए आपका खड़गवासला में। ठीक है, खड़गवासला, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो सड़कों की जो सर्वाधिक लंबाई है वो किस राज्य में है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सड़कों की सर्वाधिक लंबाई वाली जो है लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में ही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो न्यूनतम लंबाई जो है सड़कों की वो किस राज्य में हो जाएगा? तो आपका न्यूनतम लंबाई जो है आपका सिक्किम में हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो व्यावसायिक बैंक जिसमें बिजनेस ज़्यादा होता है तो वो कौन सा बैंक है दोस्तों? तो व्यावसायिक बैंक आपका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का व्यावसायिक बैंक पूछा गया। तो लाइक शेयर करते जाए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जो बताना है। भारत का सबसे व्यावसायिक बैंक एसबीआई है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या है? तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 12, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो वायुसेना अकेडमी कहाँ पर स्थित है? कानपुर, हैदराबाद, इलाहाबाद, नई दिल्ली। तो हैदराबाद, ऑप्शन बी अब करेक्ट होगा। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो कौन होता है भारत में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर आर.डी. कटारी हो जाएगा। ठीक है, आर.डी. कटारी, ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष आर.डी. कटारी थे। नेक्स्ट है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से हम किसे जानते हैं? तो
और इसका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक युग की मीरा हम जानते हैं आधुनिक युग की मीरा के नाम से दोस्तों हम किसे जानते हैं, तो महादेवी वर्मा को जानते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बजट को किस सूची में रखा गया है, तो बजट को किस सूची में, समवर्ती सूची में रखा गया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो 24 तिलियां होती है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश करने किसने किया था, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश करने किसने किया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा जाता है। तो स्वतंत्र जो हुआ था तो भारत में प्रथम बजट पेश कौन किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो R.K. सन्मुख सेठी ने, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ, तो प्रथम हिंदी सम्मेलन जो है 1975 में ये आपका कहाँ पे संपन्न हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में जो कि नागपुर में संपन्न हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, नागपुर, ठीक है। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है, हिंदी, रोमन, ग्रीक, सुमेरियन, तो प्राचीन लिखित भाषा किसे माना जाता है सबसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुमेरियन को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सुमेरियन को माना जाता है प्राचीन लिखित भाषा। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा, जो आंसर पता होगा लाइक शेयर करते जाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा, तो हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, तेलुगु, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करके जो बताइएगा, तो हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भारत में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जीके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है ये। में से कौन सी झील केरल में स्थित है, तो इनमें से कौन सा झील है जो दोस्तों जो केरल का है, ठीक है। तो केरल में स्थित है, तो वो कौन सा झील हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बेमेंडन का झील जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य में जो पसलियों की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो 6 जोड़ी, 12 जोड़ी, 22 जोड़ी और 23 जोड़ी, तो 12 जोड़ी होती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 जोड़ी होती है पसलियों की संख्या। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो प्रथम वायसराय पूछा गया, ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय थे भारत का। नेक्स्ट हो जाएगा, सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष, तो 21 वर्ष राइट आंसर होगा। सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष से न्यूनतम आयु होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, यह सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो यह सहयोग आंदोलन पूछा गया कि ये कब शुरू हुआ था, तो सहयोग आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त 1920, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, 1 अगस्त 1920 को सहयोग आंदोलन शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो मद्रास होम रूल लीग की स्थापना जो है वो किसने की थी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, तो एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है, तो मुलायम कोयला किसे कहा जाता है दोस्तों, मुलायम कोयला के नाम से हम किसे जानते हैं, तो बिटुमिनस कोयला को, ठीक है। बिटुमिनस कोयला को जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, तो सोडियम धातु को किस में रखा जाता है, जल में, हवा में, चावल में, मिट्टी के तेल में, तो सोडियम धातु को दोस्तों किस में रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल में, ठीक है। सोडियम को हम मिट्टी के तेल में ही रखा जाता है, खुले में उससे नहीं जोड़ सकते हैं, तो सोडियम धातु को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आमेर का किला कहाँ स्थित है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो आमेर का किला राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।
ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो गाजर में नारंगी रंग जो होता है वो किसके कारण से होता है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट? कैरोटीन के कारण। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नारंगी रंग कैरोटीन के कारण होता है गाजर में। नेक्स्ट, लाइकोपिन। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है, हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है? तो हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? तो गद्दार चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? तो भारत के जो पहले रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस देश की संसद का नाम दीवाना निगारा है? किस देश की संसद का नाम दीवाना निगारा है? तो मलेशिया। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है? ईमेल का पूर्ण रूप पूछा गया कि ईमेल का जो पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म, वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था कहाँ है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर नागपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत, प्लीहा, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि। तो मधुमेह रोग जो है दोस्तों वो आपका अग्नाशय को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अग्नाशय को। ठीक है, मधुमेह रोग अग्नाशय को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन आपका किस वर्ष हुआ था ये पूछा गया। तो 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन, 1919 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट सेल का रूपांतरण किस में होता है? तो ग्रेनाइट सेल का रूपांतरण नीश में होता है। ठीक है, नीश में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इक्वाडोर। ठीक है, सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किसके समय पारित हुआ था? तो 1919 में जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था वो किनके समय पारित हुआ था ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की थी? तो अकबर ने जो इबादत खाने की स्थापना 1575 में की थी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, 1575। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो है दोस्तों वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का संगठन, तो अनुच्छेद 40। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ, 30 टोटल सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, बिम्बिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो बिम्बिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिम्बिसार जो थे हर्यक वंश के साम्राज्य के राजा थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की। ठीक है, श्रीलंका। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो किसने किया था ये पूछा गया है। तो इस जर्मनी का एकीकरण आपका किसने किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, किसे मैन ऑफ डिस्टनी के नाम से भी जाना जाता है? किसे मैन ऑफ डिस्टनी के नाम से भी जाना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट है, किस आशा धातु भी कहा जाता है? किसे आशा धातु भी कहा जाता है? सीसा, चांदी, यूरेनियम, प्लेटिनम। तो किसे आशा धातु कहा जाता है? तो यूरेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? पेरिस, टोक्यो, मॉस्को, न्यूयॉर्क। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। आतरी इब्न बतूता कहाँ से आया था?
तो इब्न बतूता जो है कहाँ से आया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एसएससी के लिए, ठीक है। तो इब्न बतूता जो है आपका कहाँ से आया हुआ था, तो मोरक्को से आया था, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, विज्ञान की कौन सी शाखा घासों के अध्ययन से संबंधित है। विज्ञान की कौन सी शाखा घासों से संबंधित है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, घासों के अध्ययन का एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट है, चेचक का टीका आविष्कार किसने किया था, तो चेचक का जो टीका है इसका आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, एडवर्ड जेनर के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है, मोनाजाइट रोग किस अंग से संबंधित है, तो मोनाजाइट रोग जो है दोस्तों वो किस अंग से संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, बेंजीन का सही सूत्र क्या हो जाएगा, बेंजीन का सूत्र पूछा गया दोस्तों, तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, C6H6। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, उड़ीसा में, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क जो है तो आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुजरात, मणिपुर, कर्नाटक, उड़ीसा, तो इसमें से राइट आंसर उड़ीसा होगा, मोढेरा। हेलो फ्रेंड्स, GK GS के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उलर झील, लॉकटेक झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। तो भारत में मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों वो आपका उलर झील है, ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही जवाब हो जाएगा, उलर झील है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो भारत के किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका भारत के उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर में है, यूपी में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है, तो शेरशाह सूरी द्वारा जो निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड है वो जोड़ता है, मतलब किसको जोड़ता है, तो आगरा पंजाब, मुल्तान आगरा, लाहौर पूर्वी बंगाल, ठीक है, तो लाहौर पूर्वी बंगाल को जोड़ता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सिलेक्शन डे एक पुस्तक है दोस्तों जो कि उनका लेखक कौन है, कौन लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक आपका अरविंद अडिगा है, ठीक है, अरविंद अडिगा, ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो भारत में बीमा क्षेत्र जो है दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित होता है, RBI, SEBI, CII, IRDA। तो भारत में बीमा क्षेत्र जो है IRDA के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, IRDA के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर है, तो साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर है दोस्तों, सूरत, बड़ोदरा, भावनगर, अहमदाबाद। तो साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्वती नदी पर बना पार्वती बांध किस राज्य में है, तो पार्वती नदी पर बना पार्वती बांध किस राज्य में है, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो पार्वती बांध जो है दोस्तों वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, पार्वती बांध आपका हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, विश्व की पहली विकेंद्री डिजिटल मुद्रा कौन सी है, तो पहली विकेंद्री डिजिटल मुद्रा पूछा गया कि ये कौन सी है, तो बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर जो है दोस्तों कब लॉन्च किया गया था, डेट पूछा गया है, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, 1973 में, ऑप्शन ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, तो अयोध्या, वाराणसी, द्वारका, बरसाना और नंदगांव। तो लठमार होली जो है दोस्तों वो बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है, जो कि यूपी में है, ठीक है, ये जो है यूपी में है। तो लठमार होली बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, तो इनमें से कौन सा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, सितार, बांसुरी, मदल, तानपुरा, ये सब सारा वाद्य यंत्र है, ठीक है, मदल जो है वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, मदल कुछ और ही है, ये वाद्य यंत्र नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो अशोक चक्र जो है दोस्तों पाने वाली पहली महिला पूछा गया कि पहली महिला कौन है जिसे अशोक चक्र मिला था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अशोक चक्र पाने वाली नीरजा भनोट है, ठीक है, नीरजा भनोट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस
वर्ष नाइटहुड की उपाधि मिली थी। तो रविन्द्रनाथ जी को जो नाइटहुड उपाधि वो किस वर्ष मिली थी, ये पूछा गया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो ये नाइटहुड उपाधि जो 1915 में मिला था, ठीक है, 1915, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कथकली किस राज्य में प्रचलित नृत्य है। तो कथकली जो है दोस्तों वो किस राज्य में प्रचलित नृत्य है, तो केरल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में कोठागुड्डेम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो भारत में कोठागुड्डे थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, तेलंगाना में है, ठीक है। नेक्स्ट है फुगड़ी किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। फुगड़ी किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है, तो गोवा का है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जो दूलर स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सवाई मानसिंह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है आपका राजस्थान में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, राजस्थान में है सवाई मानसिंह स्टेडियम। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो बाघ दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 29 जुलाई को हम लोग बाघ दिवस मनाते हैं, ठीक है, टाइगर डे, 29 जुलाई राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, ठीक है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो एलिफेंटा गुफाएं जो है दोस्तों वो किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका वेंकटेश्वर जो है राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। तो नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश एमपी, ठीक है। नेक्स्ट है द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है। द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो द व्हाइट टाइगर जो कि उपन्यास है इसका लेखक पूछा गया कि कौन है, तो अरविंद अडिगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, अरविंद अडिगा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछा गया है, तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पूछा गया है, तो वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन में हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है राजामंड्री शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो राजामंड्री शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये किस नदी के किनारे हो जाएगा, तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उस शहर का नाम बताएं जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है बागलीहार बांध किस नदी के पार बनाया गया था। तो बागलीहार जो है बांध वो किस नदी पर बनाया, तो चिनाब नदी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इनमें से भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, पहाड़ी दर्रा कौन सा है दोस्तों। तो भारत और चीन के बीच इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट क्या होगा, तो पहाड़ी दर्रा आपका काराकोरम दर्रा है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो कि भारत और चीन के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है इंडिया एट रिस्क के लेखक कौन है। इंडिया एट रिस्क के लेखक पूछा गया कि कौन है, तो इंडिया एट रिस्क के लेखक जसवंत सिंह है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जसवंत सिंह। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला विदेशी मंत्री कौन थी। तो पहली महिला जो कि विदेशी मंत्री रही तो कौन थी, भारत की पहली महिला विदेशी मंत्री, तो सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी, सुषमा स्वराज विदेशी थी, भारत की नहीं थी। नेक्स्ट है सभी आत्मा दिवस एक कौन सा त्यौहार है। तो सभी आत्मा दिवस एक कौन सा त्यौहार है, तो बुद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई, मुसलमान, तो ईसाई, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ईसाई धर्म से है। नेक्स्ट है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है। तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है, हांगकांग, वियना, बासेल, मैक्सिको सिटी, तो बासेल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कौन सा झील अफ्रीका महाद्वीप में
भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो भूमध्य रेखा पर कौन सा झील जो कि अफ्रीका महादेश में भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर आ रहा होगा तो कमेंट करके जो बताइएगा। तो विक्टोरिया झील, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आज हम लोग टॉप का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? तो तोप का जो प्रयोग है दोस्तों वो आपका भारत में सबसे पहले किसने किया था? तो अकबर, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब। तो बाबर ने किया था, ठीक है। तोप का प्रयोग जो है बाबर ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है उसका निर्माण आपका किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है वो आपका शेर शाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। शेर शाह सूरी द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। गुलाम वंश का स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो है दोस्तों वो 1576 में लड़ी गई थी, ठीक है। तो हल्दी घाटी की लड़ाई आपका 1576 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, लक्ष्य के नाम से किसे जाना जाता है? लक्ष्य मीन्स लाखों का दान करने वाला। तो लाखों का दान करने वाला को किसे जाना जाता है? सुल्तान को जाना जाता है। तो ये कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जी, यानी लाखों का दान करने वाला करवाता था लक्ष्य। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच पूछी गई थी कि किनके बीच हुई थी? तो ये आपका हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो 1576 में अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच हुआ था, ठीक है। अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपका है कहाँ पे स्थित है? आगरा, अजमेर, औरंगाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? अबुल फजल, कुतुबुद्दीन ऐबक, रामानुजाचार्य, इनमें से कोई नहीं। तो आईने अकबरी पुस्तक के लेखक आपका अबुल फजल है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हुआ, अबुल फजल। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था दोस्तों वो कौन था? भारत का अंतिम जो मुगल सम्राट है वो बहादुर शाह द्वितीय था, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो आपकी किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। महमूद गजनबी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, बद्रीनाथ, गोल्डन टेम्पल। तो सोमनाथ मंदिर की डकैती की थी महमूद गजनी ने, ठीक है। ये जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका लूट किया था महमूद गजनी ने, सोमनाथ मंदिर का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, त्राइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसमें पूछा गया कि त्राइन का जो पहली लड़ाई वो कब लड़ी गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 1191 में त्राइन की प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आत्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है भारत आए थे, लेकिन किसके शासनकाल में आया था? तो ये जो इब्न बतूता है वो आपके किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, MBT, ठीक है। नेक्स्ट है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो अकबर ने जो पंचमहल का निर्माण किया था वो आपका कहाँ पे किया था? तो ये आपका फतेहपुर सिकरी में किया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सिकरी में हुआ था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? तो शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा है, पेशवा किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो संगीतकार जो थे तानसेन का मूल नाम क्या था? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम जो है रामतनु पांडे थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, रामतनु पांडे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दीन ये इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ये इलाही जो है आपका किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका दीन ये इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किसके उपलक्ष्य में कराया था? तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है अकबर ने किसके उपलक्ष्य में कराया था? तो ये आपका गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, गुजरात विजय, ठीक है। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो भारत के जो
प्रथम मुस्लिम महिला शासिका वो आपके रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है, रजिया सुल्तान। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने करवाया था, ठीक है, हरिहर और बुक्का। तो संगम शासक हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने करवाया था। नेक्स्ट है आतरी इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो इब्न बतूता जो था, जो कि कहाँ का रहने वाला था, ये पूछा गया कि तो इब्न बतूता जो आपका कहाँ का रहने, तो मोरक्को का रहने वाला था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, मोरक्को का रहने वाला इब्न बतूता था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? पानीपत का इसमें प्रथम युद्ध पूछा गया है कि किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपका किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ, ठीक है। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश नींव पड़ी? तो किस युद्ध के बाद मुगल वंश की नींव पड़ी थी? नेक्स्ट है हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूंनामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? गुरिल्ला युद्ध जो है उसकी शुरुआत आपकी किसने की थी? तो गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत जो है वो आपके शिवाजी ने किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो तोमर शासक दिल्ली का जो शहर स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है वो आपका कौन है? तो अनंग पाल थे, ठीक है, अनंग पाल, ऑप्शन बी होगा। किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की जो मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ये पूछा गया है। तो इसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना आपका बहलोल लोधी ने की थी, ठीक है, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में जो 1857 का विद्रोह जो था वो आपका कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका मेरठ से हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हुआ, मेरठ से 1857 का विद्रोह भारत में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों आज ये 31 क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? तो 2.5 दिन का जो झोपड़े का निर्माण है वो अजमेर में किसने किया था, ये पूछा गया है इसमें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था वो आपका कौन था? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी आपका कौन था? तो बहादुर शाह, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बहादुर शाह थे, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजय रहा था? तो इसमें दूसरी लड़ाई में विजय पूछा गया कि कौन लड़ा गया था, और दूसरी ट्राइन की जो दूसरी लड़ाई है वो कब हुआ था, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मोहम्मद गौरी विजय हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? तो अजमेर में जो सूफी फ़कीर की दरगाह है वो किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? तो ये आपका मोइनुद्दीन चिश्ती का है, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 57 के जो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है वो आपका क्या था? तो ये आपका क्या था? तो कमल और रोटी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ, ठीक है, कमल और रोटी था। दोस्तों आज हम लोग नेक्स्ट 36 नंबर देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश का संस्थापक पूछा गया कि कौन था? तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वो आपका महाजनपद था, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नंद वंश के संस्थापक। नेक्स्ट है सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुई थी? तो सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण है वो आपके किसके शासनकाल में हुई थी? तो मंगोल जो आक्रमण है वो आपके किसके जो शासनकाल है? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था मंगोल आक्रमण। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है वो कौन था? कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।